ये क्या करती है कि आप कहीं भी कोई भी बर्ड, अगर कोई बीमार कुत्ते किसी को कुछ लग गया और रोड में पड़ी हुई है, आप जाते हुए ऐसे देख रहे हैं जी ये पक्षी है, इसको लगता है कुछ चोट लग गई है या ये उड़ नहीं पा रहा है, कुछ भी है, तो उसमें एक टोल फ्री नंबर है, उस पर आप फोन करिएगा। तो अभी यहाँ पर पर्टिकुलर आपके क्षेत्र में हम फ्री कंसल्टेंसी दे देंगे, वो टोल फ्री नंबर है हमारे पास, उससे कंसल्टेंसी का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं जी, डॉक्टर को बताते हैं अपनी परेशानी, डॉक्टर एक पर्चा बनाता है और आपको दे देता है, कैसा जाओ मेडिकल से दवा ले और आप उससे पैसा ले लेते हैं। डॉक्टर ने आपको दिया क्या? कुछ नहीं, उसने पेन से थोड़ा सा लिख दिया, दवाओं का पैसा आपको अलग से देना, हमने डॉक्टर को पैसा नहीं दिया। जो हम डॉक्टर को पैसा देते हैं वो कंसल्टेंसी फीस होती है, हमारी बताने की फीस होती है। वो सरकार भी जारी करता है, हाथ में रखना है, कैसे पकड़ना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चिड़िया के दो ही पैर होते हैं, तो दोनों वो दो चीज अगर हमें उसको रोक दिया करने से तो चिड़िया अपनी हैंडलिंग होगी। दो पैर आप उसको चिड़िया को अपने हैंडलिंग कैसे लेंगे? इतनी भारी नहीं होती, सब कोई अपने हैंडलिंग भी ले सकता है, लेकिन अगर हाँ बच्चा मिला तो आप हैंडलिंग नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसको भी हैंडल करने का वही तरीका होता है। फिर हमें दोनों हाथ बनाना पड़ता है, उसके सिर पे कपड़ा डालना पड़ता है, उसकी मत सोचिए बच्चे की बात आपको मिलेगा नहीं, पर गोरैया है, बुलबुल है, मैना है, तोता है, सब आपको मिल जाएंगे। तो उसको आप अपने हाथ में लीजिए और उसके दोनों पैर, एक पैर आप ऐसे फंसाइए, दूसरा पैर आप ऐसे फंसाइए, ये हो गए दोनों पैर। उसके दोनों पैरों में ये ऊपर चिड़िया बैठी है, उसके दोनों पैर आपने ऐसे दबा दिया, उसके दोनों पैर बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। आपने ऐसे दबा लिया, वो पंजे नीचे रहेंगे, पंजे निकालेगी तो पंजे नीचे हैं, कुछ भी करेगी, आपके हाथ में वो नहीं मार पाएगी। तो पैरों तक उसका हमने कर दिया, आप क्या बचा? पंख बचे, पंख को दोनों पकड़ कर तो ये दूसरा हाथ आप कैसे लगाएंगे? हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, आप कर दीजिएगा, आप कैसे करना है वो बता रहा हूं। अगर ठाड़ हो गया तो पकड़ना कैसे, चौड़ा कर इन दोनों कर, और अगर आप अच्छी तरह तो अपने हाथ में मार देंगे, अपने मार देंगे, कैसे पकड़ेंगे? तो आप अगर बीमार बच्चे को ज्यादा हो गया तो आप अपने घर में ही काम करना तो ये पक्षी को रखा है डायरेक्ट ऐसे हाथ से बंद कर देंगे, आप कहीं बंदा मार देगा, कहीं हाथ में छोड़ मार देगा, आप नहीं दिखते आपने वो डाल दिया और इसको कवर करके उठा लिया। अब जब उठा रहे हैं तो कपड़ा तो हटाएंगे नहीं, हटाएंगे तो सांस नहीं ले पाएगा, जब कपड़ा हटाएंगे तो पंजे में मारेगा और कपड़ा आएगा। तो उसके लिए क्या करिएगा, पैर उसके दो हैं, तो आप एक पैर अपने हथेली में लीजिएगा और ये पैर उसके इस तरह दबा दीजिएगा, एक पैर ऐसे दोनों पैर आपने दबा लिया, बट आपने हैंडल नहीं दिया, उसके पैर तो आप चला नहीं पाएंगे, पंजे नीचे रहेंगे, पंजे आपको बढ़ेंगे। अब क्या है, खाली पंख बचा, तो पंख फटकाएगी और चलाएगी भाई, तो पंखों कैसे रोकना है, आप एक ऐसा क्रॉस मान लीजिए, एक पंख ऐसे करेंगे उसके ऊपर दूसरा पंख और ये जहाँ पर क्रॉस करते हैं वहाँ पर आपने पैर दबा डालिए, आपने ऐसा तो उसके बैक में बना पाएगा, पैर चला पाएगा। अब वो आपके हथेली में एकदम शांत बैठेंगे। अब जैसे ही उनको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती, आप उसकी चोट को करिएगा और जरा सी दवाइयों को खोल देंगे, और बच्चों का ड्रॉपर आता है तो ड्रॉपर से उसको डालेगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं अपने घर में। अगर एक दो बूंद ज़्यादा उसको पिलाना नहीं होगा, एक या दो बूंद तीन बूंद इससे ज़्यादा, वो हम बता देंगे कि 2 बूंद डालना है 3 बूंद डालना, वो डालेंगे सुबह शाम, उसको रखेंगे। अब उसको रखेंगे कहाँ, अगर हमें बीमार मिल गया तो कहाँ रखेंगे, आपने सोचा है? पिंजरा ले जाएंगे घर से, पैसा इतना खर्चा करेंगे, सब कुछ नहीं करेगा, पहले इस वाले से तो हम पेड़ों में कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सबके घर में ऐसे सबके घर में फूलों में भेज देंगे, कहीं भी भेज देंगे, कभी भी अगर भोजन आप मिल जाएगा, जैसे आपको इसमें कुछ मैंने क्या रखा ये आसानी से आप चेंज भी कर लेंगे। अब इसके अंदर देखिए कितनी जगह है, और गौरैया जैसी पक्षी इसमें कितनी आ सकती है, कम से कम 3-4 आ सकती है। हमें तो मिलेगी मोस्टली 1 या 2 डिब्बा, अगर हमारे एक लेना है, एक ले काफी है,
अगर 3-4 मिलेंगे तो इससे बड़ा तो डिब्बा मिल जाएगा, आपके घर में बगल में बड़ी सबको दे देंगे, उसमें उठाकर सीधे रख देंगे, इसमें थोड़ी सी घास भी डाल देंगे, थोड़ा दाना और पानी डाल देंगे और रख दिया दाव बनाकर। अब इसका क्या फायदा और रख दिया आपको तो बिना बच्चे को दे देंगे। अब आपको इसको वॉच आउट करके देखना है क्या कर रही है। सुबह तो आपने दाव भी लगा रख दिया, फिर बाद में देखो आपने से खोला देखा चिड़ियों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे कि आपने पता करके क्या है तो चिड़िया मिल गई तो आप 4 महीने दिखाए आगे देखो बीमार है ये वो मर जाएगी, तुरंत मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? तुरंत। ये तो बॉक्स है, बॉक्स इसलिए मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आपको डायरेक्ट कोई बर्ड मिल गई तो आप नहीं कैसे जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आप नहीं कैसे जाएंगे, आपके पास कौन सा उनको रखने के लिए केस तो रहेगा नहीं हर घर में कि पिंजड़ा ले आया जल्दी से उसमें डाल कर ले आए। तो अगर आप जल्दी से कोई चीज़ ढूंढनी है तो ऐसा प्रॉब्लम हर जगह हर घर में मिल जाएंगे। और इसमें कुछ आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, ये थोड़े से आपको लग रहे हैं ना कि कटा हुआ है बॉक्स, ऐसे ही काट देना है। ये किसने काटा गया है ये तो आप आप देखिए अगर छोटी सी स्पाइरल आपने देखी होगी तो कितनी छोटी होती है। इस डिब्बे में स्पाइरल कितनी आ सकती है? 3-4 आ सकती है ना। 3-4 नहीं बल्कि खाली एक बार एक के लिए तो काफी अच्छा स्पेस है ना, आराम से रह सकती है ना। अब आप उसको जब जैसे मैंने बताया वैसे पकड़ के आप नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो कपड़े से जैसे मैंने डाला कि आपने कपड़े डाल दिए, कपड़े को पूरे हल्के तरीके से लेकर और इसमें डाल देना है और कपड़ा हटा देना और ऐसे करके आप बंद कर देंगे। जैसे बंद कर देंगे और आपको कहीं भी ले जाना, कहीं करके कहीं भी आप इजी ले जाएंगे और इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता। घर में तो ऐसे कितने पड़े रहते हैं पूरे रहते हैं ना, आराम से आप यूज कर सकते हैं। महीने में आप केस लाइए, आप एक लेने जाएंगे फिर लेकर आएंगे उसको रखें, तब तक उसको दिक्कत हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है बर्ड में सॉफ्ट कंडीशन। सॉफ्ट को मैं हिंदी में क्या कह सकता हूँ कि घबराना। बर्ड ऐसी चीज़ होती है कि कितनी भी बड़ी हो, जैसे ऑस्ट्रिच उन्होंने बताया, मेरे हिसाब से आपको पता भी होगा कि ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा होता है। तो अगर उसको भी अगर हम जाकर सीधे 2 या 3 लोग एकदम से पकड़ेंगे और कुछ करेंगे तो वो सॉफ्ट की कंडीशन में आएगा। अगर आपने ये सब ठीक कर लिया तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपने ठीक कर लिया, आपको दवाई लाई है तो आप पैसे दीजिएगा, आपको गवर्नमेंट को पैसा देगा, वो हो गया। अब ये कहना कि आप पहचानेंगे कैसे कि ये बर्ड बीमार है, इसको चोट लगी है, वो टूटती रहती है या आपको देखेंगे तो झूठ देंगे। तो आप ये बता सकते हैं मुझे कि बीमार आदमी कैसा बिहेव करता है? आदमी का बताइए, आपको बर्ड का तो मैं बताऊँगा। बीमार आदमी कैसा बिहेव करता है? कमजोर होगा, बिस्तर पे लेटा रहेगा, आप उसके पास जाएंगे, ज़्यादा बातचीत करेंगे तो आपको भगा देंगे, यहाँ पे शोर मत करो, चिड़चिड़ापन होने लगेगी ना। ऐसे ही बर्ड में होगा और कुछ नहीं होगा। आप ऐसे नाम मत देंगे कि बर्ड आपको दिखेगी नहीं, या तो आप देखेंगे वो कोने पर बैठी हुई कर देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोने पर क्यों बैठेगी, क्योंकि बर्ड भी कभी कोने पर बैठेगी तो बैठेगी और गर्दन दबाएगी। आप उसके पास जाएंगे तो थोड़ा सा उठ के दूर जाने की कोशिश करेंगे। उसको ये डर रहता है कि मुझे कभी ये कुछ और कुछ ना कर दे, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि हम आपको बचाने आए हैं। तो आप ऐसे पहचानिए कि कोई भी बर्ड किसी भी कोने पर और बैठी है या कुछ अलग बिहेव कर रही है, तो दाना नहीं खा रही है, झुंड में दाना सब खा रही है, वो अलग बैठी दाना नहीं खा रही तो बीमार होगी। आप उसके पास जाइएगा तो हल्का सा उड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एक बार उड़कर जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि वो बर्ड थोड़ी सी बीमार है। अब उसको पकड़ेंगे कैसे? अगर आप उसको ऐसे ही पकड़ने जा रहे हैं तो वो आपको चोट मारेगी या बच्चा मार देगी, तो आपको भी दिक्कत आ सकती है। बात भाई जब आपके कहीं आँख में मार दी सबसे बड़ी दिक्कत, कान में बच्चा हमने मार दी तो वहाँ हो सकता है। और बड़े के लिए उससे होते हैं कि हिम्मत भी फैल जाती है। तो उन सबसे बचने के लिए सब हो गया